खबरें तो आप रोज देखते हैं, आइए आज हम आपको दिखाते हैं खबरों का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं खबरों का निचोड़। मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं खबरों का निचोड़। मित्रों, जिस तरह से देश भर के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और 2019 और उसके पहले 2014 में भाजपा और एनडीए की भीषण जीत हुई थी, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन सामने आया और भाजपा और इंडिया गठबंधन एनडीए के बीच जो लड़ाई हुई, उसमें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित ढंग से भाजपा को करारी हार मिली, उससे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और उसके मदर संगठन आरएसएस में के शीर्ष नेतृत्व को सोचने पर बाध्य होना पड़ा कि आखिर इस हार का कारण क्या है। और इसके चलते जो चीजें निकल के आईं, उसमें सबसे बड़े कारण थे कि एक तो संविधान, दूसरी आरक्षण और तीसरी थी जाति। और उसमें सब एक बहुत बड़ा भाजपा में चौथा कारण निकल के आया, भाजपा में भीषण भीतरघात। इस भीतरघात को लेकर के अब सबसे पहले समय जगत हिंदी दैनिक, सबसे पहले 18 मई को समय जगत हिंदी न्यूज़पेपर ने, फिर दिनार टाइम्स ने, इसके बाद निचोड़ यूट्यूब चैनल ने, अपना न्यूज चैनल ने ये समाचार प्रमुखता प्रकाशित किए कि भाजपा में भीषण भीतरघात बुंदेलखंड में हुई है। इसका असर ये हुआ कि जब भाजपा की और एनडीए की करारी हार उत्तर प्रदेश में हुई, तो केंद्रीय नेतृत्व ने 80 की 80 लोकसभा सीट में उत्तर प्रदेश की, वहां पे जांच करवा करके ये देखने का निर्णय लिया कि वहां हार के कारण क्या है और भीतरघात भाजपा में किस स्तर पर हुआ है। इसके चलते भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने 80 लोकसभा सीटों में पर्यवेक्षक, दो पर्यवेक्षक एक संसदीय क्षेत्र में नियुक्त करके वहां हार के कारणों और भीतरघात की सच्चाई को सामने लाने का निर्णय लिया है। ये फैसला आते ही भाजपा के भीतरघातियों में भीषण हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन कुछ भीतरघातियों ने यह भी तय किया है कि वे इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि पार्टियां, सभी राजनीतिक दल अब पहले जैसे शुचिता वाले नहीं रह गए। वहां भी टिकट को लेकर के गिफ्ट देना, पैसे देना आदि ये सब चलने लगा है। तो उन्होंने ये तय किया है, भाजपा के कुछ भीतरघातियों ने, कि वे वहां पे 3W का प्रयोग करेंगे। 3W माने मित्रों, वुमेन, वाइन और वेल्थ, शराब, पैसा और औरत। इसका भी इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे, ऐसा गोपनीय रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है भाजपा के ही कुछ भीतरघातियों के मित्रों के माध्यम से। तीसरी चीज ये है कि ये तो तय हुआ, अब ये कौन, बुंदेलखंड में कौन लोग हैं जो जांच करने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले जालौन गरौठा भोगनीपुर सीट पर बड़े चर्चित अपने भाजपा के विधायक रहे सुरेश राणा और भाजपा के नेता राजकिशोर, ये पर्यवेक्षक बना करके जालौन गरौठा भोगनीपुर क्षेत्र में भेजे गए हैं। जबकि झांसी, ललितपुर और हमीरपुर महोबा संसदीय क्षेत्र में की जांच के लिए, भीतरघातियों की जांच के लिए एमएलसी मुकुट बिहारी और एमएलसी अरुण पाठक जो लखनऊ के हैं और मुकुट बिहारी बिहार, वो आगरा के हैं, इनको लगाया गया है और ये 2 संसदीय क्षेत्रों में जांच करेंगे। जबकि बांदा चित्रकूट सीट पर पुरुषोत्तम खंडेलवाल तथा लखनऊ के पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के दिनेश तिवारी को जांच में लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है
कि आज चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि धारा 370 और 35A के में कश्मीर के में विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए और भगवान राम का मंदिर 550 वर्षों बाद बनवाने पर भाजपा जितनी प्रफुल्लित थी और अपनी ये सोच रही थी कि 350-400 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन उनके इस उत्साह के गुब्बारे में वे पिन चुप होने का काम कर्नाटक के अनंत हेगड़े जो सांसद रहे, जिनका बाद में इसी मुद्दे पर टिकट काटा गया, और 14 अप्रैल 2024 को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के दिन फैजाबाद अयोध्या के कई बार के सांसद लल्लू सिंह ने जिस तरीके से यह कहा कि हाँ हम 400 सीटें जीतेंगे भाजपा, तो संविधान में परिवर्तन करेंगे, इन चीजों ने हवा बदल दी और दलित और ओबीसी वोट बड़ी मात्रा में सपा में गया, जो इसके पहले कभी इतनी बड़ी मात्रा में समाजवादी पार्टी में जाते नहीं देखा गया। उधर भाजपा में भी भीतर घातियों की भरमार थी, क्योंकि इन्होंने भर्ती करते समय ये नहीं देखा कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है कौन बुरा है, गधे घोड़े सबको भर्ती करते गए, जिसका परिणाम दुखद परिणाम उत्तर प्रदेश में खास तौर से बीजेपी और संघ को देखने पड़ा है। और इसी पर विचार करने के लिए अब 80 सीटों पर उन्होंने हार के कारणों और भितरघात की चिंताओं को जानने के लिए और परखने के लिए और भितरघातियों की पहचान करने के लिए ये जांच कमेटी बनाई है। इसके बाद हम अगले आने वाले